कुछ शैतान बच्चे लड़के की गर्दन पर एक नशीली चीज चिपका देते हैं। इस समय शियून पेपर दे रहा था, तभी उसे नशा होने लगता है। उसका सर चकरा रहा था, उल्टी का मन भी होने लगा था। फिर वो पेपर छोड़कर बाथरूम की तरफ लड़खड़ाते हुए जाता है। वो अपने मुंह पर पानी मारकर वापस आता है, मगर वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी उसे गर्दन पर लगी वो चीज दिख जाती है। वो समझ जाता है कि ये कोई नशीली चीज है, इसलिए अपने आप को होश में लाने के लिए वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। वो बार बार थप्पड़ मार रहा था। सभी बच्चे सोचते हैं ये शियून को आज क्या हो गया है। पेपर खत्म हो जाता है। सभी बच्चे अपने सही जवाब चेक कर रहे होते हैं, मगर शियून का एक जवाब गलत हो जाता है, वो भी उस नशीली चीज की वजह से। इसलिए आज उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उन शैतान बच्चों को पीटने लगता है। एक के तो वो हाथ में पेन ही घुसा देता है और दूसरे को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। मगर शियून तब भी नहीं रुकता। वो आज तो इसे जान से ही मार देता, मगर सूहो आकर शियून को रोकता है और कहता है, बस कर भाई, अब इसकी जान लेगा क्या। सूहो इस स्कूल का सबसे बड़ा फाइटर था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। शियून गुस्से में उससे भी लड़ने लगता है, मगर सूहो उसको अच्छे से मजा चखा देता है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और ये लड़ाई रुक जाती है। जिस लड़के को शियून ने पीटा था, उस लड़के की माँ शियून को डांटती है और टीचर से कहती है इसे स्कूल से निकाल दो। मगर शियून उसकी माँ को दिखाता है कि देखो, तुम्हारा बेटा स्कूल में ये नशीली चीजें लाकर नशा करता है। वो सारे सबूत टीचर को दिखा देता है, जिसके बाद टीचर उस शैतान बच्चे को ही निकाल देती है। तभी उस शैतान बच्चे के दोस्त शियून के पास आते हैं। वो कल का बदला लेना चाहते थे। शियून उनके साथ लड़ने अभी बाथरूम में चल देता है। पूरा स्कूल पीछे पीछे फाइट देखने आता है, मगर शियून बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई भी बचकर बाहर नहीं जा पाए। तभी वो लड़के डरने लगते हैं। शियून अपना पेन निकालता है, जिसे उसने कल लड़के के हाथ में घुसा दिया था। वो लड़के और भी डरने लगते हैं। शियून उनके सामने आगे बढ़ता है और कहता है, बस करते हैं। और इस तरह शियून अपना दिमाग लगाकर उन लड़कों को डरा देता है। वो लड़के अब दोबारा शियून से पंगा नहीं लेते हैं। जिस शैतान बच्चे को स्कूल से निकाला था, वो एक बड़े गुंडे को पैसा देकर शियून को पीटने के लिए कहता है। वो गुंडा लड़के लेकर स्कूल आ गया था। वो सभी शियून को बीच रास्ते में रोकते हैं और शियून को सबके सामने थप्पड़ मारते हैं। फिर शियून को अच्छे से मजा चखाने के लिए अपने साथ ही ले जाते हैं। तभी शियून का क्लासमेट सूहो के पास मदद मांगने जाता है। पहले तो वो मना कर देता है, मगर जब लड़का उसे पैसे देने का वादा करता है तो सूहो मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर शियून को बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग शियून को एक सुनसान जगह ले आए थे। वो सब शियून को पीटते। उससे पहले ही शियून अपने दिमाग में एक स्ट्रेटजी बना लेता है और उन सभी को एक एक करके पीट देता है। मगर बड़ा वाला लड़का बहुत ताकतवर था। वो शियून को उठाकर पटक देता है। अब वो शैतान बच्चा जिसे स्कूल से निकाला था, वो शियून का हाथ तोड़ने वाला था। तभी वहाँ सूहो आ जाता है और आते ही सबको पेल देता है। और अब उस बड़े लड़के की बारी थी। दोनों ही अच्छे फाइटर थे, मगर सूहो एक अलग ही लेवल पर था। वो उस लड़के को बहुत बुरा फाइट में हराता है। बाकी लड़के शियून को पीट रहे थे, तभी उसका क्लासमेट आकर उसे बचा लेता है। बड़े लड़के को सूहो ने इतनी बुरी तरह हराया था कि वो अब शर्म के मारे हार मान लेता है और कहता है, बस हो गया, अब और लड़ाई नहीं। इसके बाद शियून सूहो के साथ ही चला जाता है। शियून का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था। वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करता था, मगर आज के बाद ये तीनों दोस्त बन जाते हैं।